सो बात कर लेते हैं व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर अ पर्सन ऑफर देयर सर्विस टू क्लाइंट ऑन अ प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट basis rather than working for an employer on a full time basis. As a freelance, you are initially your own boss and you have the freedom to choose the client and projects for your work. So freelance में like एक self employment होता है, आपका खुद का ही काम रहता है, आपका एक बिजनेस की तरह रहता है, बट रजिस्टर्ड कभी कभी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं फ्रीलांस। तो आपको क्या रहेगा उसमें कि आप एक फुल टाइम जॉब ना कर कर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या आप एक फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहे हो। तो उसमें दोनों चीजें अलग है। आप कहीं जॉब करते हुए फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो वो पार्ट टाइम हो गया, लाइक आप 9 to 6 जॉब करके आए, देन उसके बाद आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो वो पार्ट टाइम कंसिडर होगा। और एक हो गया कि आप अपना 9 to 6 का जॉब छोड़कर, या आप पढ़ाई कर रहे थे उस चीज को छोड़कर आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहे हो। लाइक अभी जो 9 to 6 है, ये जो भी टाइम आप उसमें लगा रहे हो, कहीं और जॉब आप कुछ नहीं कर रहे हो, वहां पर ही आप सारा अपना टाइम लगा रहे हो, सारी ही अपनी सर्विसेज आप खुद से दे रहे हो, तो वो एक फ्रीलांसिंग के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आप अपने खुद के बॉस होते हो, आपको खुद से चूज कर सकते हो कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट मुझे करना है और कौन सा प्रोजेक्ट मुझे नहीं करना है। इसका मतलब यह कि आपके पास क्लाइंट बहुत सारे आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये स्किल्स पे या इस स्किल्स को मैं कहीं ऐड ऑन कर सकता हूँ, या इस स्किल पे काम करके या इस प्रोजेक्ट पे काम करके मैं अच्छे से और ज्यादा अपनी स्किल डेवलप कर सकता हूँ, और जो भी आपका क्लाइंट है उसको मैं अच्छे से सर्विस दे सकता हूँ, और वो मुझे अर्न भी अच्छा कर रहा है, लाइक पे भी अच्छा कर रहा है। तो आपको चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट करना है और कौन सा प्रोजेक्ट नहीं करना है। फ्रीलांसर्स आर टिपिकली स्किल्ड प्रोफेशनल who work in era such as writing, graphic design, web development, photography, video editing, and other fields. They often work from home or other remote locations and communicate with the clients online or over the phones. So freelancers ना एक स्किल्स बेस्ड रहते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हैं, आप वेबसाइट डेवलपर हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटर हो सकते हैं, आप फोटोग्राफी में हो सकते हैं, आप वीडियो एडिटर हो सकते हैं, आप कंटेंट राइटर हो सकते हैं। यहाँ पर जो सारी चीजें नहीं लिखी हुई है, बट आपको जिस भी चीज की स्किल है, अगर आप एक टूर एंड ट्रैवल के लाइक रिलेटेड आपको यहाँ पर अच्छी नॉलेज है, आप एक टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, वो सारी चीजें अगर आप करते हैं फ्रीलांस, तो आपको यहाँ पर चीजें मिल जाती है, आपको यहाँ पर आराम से क्लाइंट मिल जाते हैं। और आप ये अपना काम या तो वर्क फ्रॉम होम लाइक अपने घर से ही आप स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी वी वर्क स्पेस पे या फिर या को वर्किंग स्पेस पर आप अपनी खुद का एक छोटा सा ऑफिस सेटअप करके, जहां पर आपको पर सीट यहाँ पर पे करना पड़ता है, आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन या अपना ऑफिस टाइप का ले सकते हो, जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, लाइक जैसे नॉलेज अगर सपोज करो कि एक बंदा है या XYZ नाम का एक बंदा है जो एक ABC कंपनी में काम कर रहा है, बट उसने अपनी खुद की एक DFG करके कोई कंपनी खोली एज अ फ्रीलांसिंग, और वो कहीं वी वर्क स्पेस पर या को वर्किंग स्पेस पर जाकर अपना यहाँ पर लोकेशन पे उसने अपना लाइक एक दो या चेयर, तीन या चेयर दिया हुआ है जहां पर वो मिल सकता है। और ज्यादातर ये लोग ऑनलाइन फोन पे बात कर लेते हैं क्लाइंट से, या फिर अगर फेस टू फेस मीट करना है तो किसी कैफे में जाके मिल सकते हैं, अगर आपको ऑफिस वगैरह नहीं चाहिए, कोवर्किंग स्पेस भी अगर आपको नहीं चाहिए तो। फ्रीलांसिंग कैन बी फ्लेक्सिबल एंड rewarding career choice, allowing you to work on a project you enjoy and have more control over your schedule. However, it also requires self discipline, time management skills, and the ability to market yourself and your service effectively to find clients. तो देखो फ्रीलांसिंग एक फ्लेक्सिबल तो है, लाइक आपके लिए आपको ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा, बट देखो आपने किसी भी क्लाइंट का काम लिया है कि वो एज अ फ्रीलांस ही लिया है, ठीक है, उसने आपको पे किया है, तो आपको किसी भी काम करो, आप चाहे ऑफिस में काम करो या अपना फ्रीलांस काम करो या पार्ट टाइम काम करो, ठीक है, आपको वहां पर डेडलाइन रहेगी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि फ्रीलांस है तो भाई एक छोटा सा प्रोजेक्ट सालों तक चला रहे हो आप, राइट, या पूरे महीने चल रहा है। तो क्या होता है ना, एक अगर मैं स्टार्टिंग में करूँ, चूंकि मैं भी एक फ्रीलांसिंग पहले करता था, तो जब भी हम लोग फ्रीलांस कोई वर्क लेते हैं, तो वो हमको एक टाइम लिमिट रहता है कि आपको ये काम 1 वीक के अंदर करके देना है, ठीक है। अगर वही काम ऑफिस में रहेगा तो वो 1 वीक के अंदर अगर आप करके देना भी है, तो आपका बॉस का प्रेशर रहता है, और उसके साथ साथ आपको अलग काम भी रहते हैं। बट यहाँ पर आपको ये थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है कि आपके ऊपर है कि आपको 1 वीक के लिए 5 काम लाइक 5 क्लाइंट से डील करना है, 10 क्लाइंट से डील करना है, या एक ही क्लाइंट से डील करना है। यहाँ पर आप ये चूज कर सकते हैं, बट आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है, आपको अपनी स्किल सीखना जरूरी है, आपको अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए, आपको अपनी सर्विसेज सेल करनी आनी चाहिए, और आपको अपना जो भी काम है, आपको जो भी वर्क मिला है फ्रीलांसिंग का, वो आपको एग्जैक्ट जो उनकी डेडलाइन है उनके ऊपर देना है। तो फ्रीलांसिंग आपको ये चॉइस नहीं करता कि भाई आप कुछ भी काम है आप उसको ज्यादा डेट, जो भी उसकी लाइक एंड डेट है उसको आप
और आगे बढ़ाते जाओ, लाइक काम 10 दिन का आप उसको 15 दिन में करके दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको फिर रिव्यू यहाँ पर निगेटिव मिल सकता है। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो फ्रीलांसिंग आपका खुद का एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जहां पर आप नॉर्मली फुल टाइम फ्रीलांसिंग करते हैं अपनी 9 to 6 जॉब को छोड़कर, या पार्ट टाइम जॉब को छोड़कर, या कोई भी आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो उसको छोड़कर, और जो भी आपको स्किल्स आती है, चाहे वो फोटोग्राफी से रिलेटेड हो, ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, बार्बर हो, वो क्या है आप, या आप किसी भी तरह के ट्रैवल गाइड हो, या ड्राइवर हो, कुछ भी हो, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, या अपनी जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू, उसको आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर, एक पर्टिकुलर आपको जो भी आपकी स्किल्स है मार्केट के बेस पर आपको वो चीजें करके देनी है। आइडेंटिफाई योर स्किल्स एंड स्ट्रेंथ, तो आपको अपनी जो स्किल्स और स्ट्रेंथ है उस पर काम करना पड़ेगा। कंसिडर व्हाट स्किल्स यू हैव दैट could be valuable to client. These could be skills you have developed through your work experience, education और hobbies. So देखो, आइडेंटिफाई करनी है आपको आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है, और ये स्किल्स आपको आपको और आपके क्लाइंट को कैसे वैल्यू दे सकती है, ठीक है, और आप किस तरह से ये अपनी स्किल्स को और डेवलप कर रहे हैं, लाइक वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर, एजुकेशन के बेस पर, या हॉबी के बेस पर। तो सपोज करो आप एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टाइप की एक फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, जहां पर आप जितने भी आपके क्लाइंट है, लाइक थ्रू फेसबुक या जहां से भी आपको मिल रहे हैं, आप उनको ऑफर करते कि लाइक आपको 3 महीने में या 6 महीने में मैं आपको एक अच्छा पोजीशन लाके दूंगा एसईआरपी पे। तो आपको वो आना भी चाहिए ना, आपको वो अच्छे से लाइक उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो जहां पर आपको एजुकेशन के थ्रू मिल सकता है, आपको अपने जहां पर भी आपने 9 to 6 कहीं जॉब किया है, 2 साल 3 साल 4 साल वहां से आपको एक्सपीरियंस किया, ठीक है, तब आप जाके यहाँ पर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि किस किस तरह की आपको यहाँ पर स्किल्स आती है, और कौन सी स्किल्स आपको बेटर आती है, तो आप वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सके। डिटरमाइन योर नीड्स, आपको अपनी नीड्स यहाँ पर डिटरमाइन करनी है। वंस यू हैव आइडेंटिफाई योर स्किल्स एंड स्ट्रेंथ्स, decide on a specific area of focus. This could be writing, graphic design, web development, social media management, or any other service you feel confident offering. So suppose करो आपका जो डेजिग्नेशन है कंपनी में, जहां पर आप एसईओ, पीपीसी और वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो, ठीक है, आप तीनों चीजें कर रहे हो, देन आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया आपकी स्किल्स, ठीक है, अभी आपको यहाँ पर अपनी नीड्स यहाँ पर डिफाइन करनी है कि आपको भाई इन तीनों में, आप तीनों सर्विस भी देना चाहो दे सकते हो, बट आपका बॉस फ्री वर्क कौन सा है, लाइक आप किस चीज में ज्यादा अच्छे हो। आप अगर अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो और ये तीनों चीजें आप चूज करते हो, एसईओ, पीपीसी और वेबसाइट डेवलपमेंट, तो आपको इन तीनों में देखना है कि आपको सबसे अच्छी चीज क्या आती है। अगर आपको सबसे अच्छी एसईओ करना आता है तो आप उस पर फोकस करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पीपीसी और वेबसाइट डेवलपमेंट पे ध्यान ना दो, आप वो भी कर लो, बट अगर आप यहाँ पर पीपीसी और वेबसाइट डेवलपमेंट से 10K कमा रहे हैं, और यहीं पर अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आप 30,000 कमा लेते हैं, तो आप उसको अपना हीरो फ्रीलांस वर्क बना लो। उसको लाइक अपने ना एक वेबसाइट डेवलपमेंट और पीपीसी को आप सेकेंडरी भी रख सकते हो, और एसईओ को आप नंबर 1 पे रखो। जितने भी एक अगर आप सोशल मीडिया यहाँ पर बना रहे हो प्लेटफॉर्म, लाइक उसको प्रमोट करने के लिए, तो आप ज्यादातर एसईओ से रिलेटेड अपने वेबसाइट डेवलपमेंट और पीपीसी से रिलेटेड चीजें भी डालो, बट ज्यादा फोकस आप वहां से कर सकते हैं। और इतने टाइम में आप पीपीसी और वेबसाइट डेवलपमेंट को अपने फ्री टाइम में उसको और ब्रश अप कर लो उनकी स्किल्स, ठीक है। वीडियो के थ्रू आप नॉलेज अंदर यूट्यूब चैनल देख सकते हो, तो आपको वहां से और सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी, और उसको फिर आप अपने हीरो फ्रीलांस प्रोडक्ट में या सर्विस में उसको ऐड कर सकते हैं। डिटरमाइन योर रेट्स, रिसर्च व्हाट अदर फ्रीलांसर चार्ज फॉर सिमिलर सर्विस टू हेल्प डिटरमाइन योर ओन रेट्स। कीप इन माइंड दैट एज अ बिगनर यू मे नीड टू चार्ज लोअर रेट टू द अट्रैक्ट्स क्लाइंट्स। सो एक नॉर्मल, मैंने यहाँ पर देखो नॉर्मल आपको एक छोटी सी एडवाइस भी दी है, तो आपको अपने रेट डिटरमाइन करने हैं कि भाई एसईओ का कितना, वेबसाइट डेवलपमेंट का कितना, और पीपीसी का कितना। तो आप रिसर्च कर लो फ्रीलांसर्स कितना ले रहे हैं। तो रिसर्च कैसे होती है, आपको देखना होता है कि वो फ्रीलांसर्स कोई भी आपको आया, जैसे सपोज कर लो कोई टोनी नाम का कोई आपको फ्रीलांसर मिला, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पर, जैसे अब अपवर्क हो गया, फ्रीलांस हो गया, या जस्ट आपने लिंक्डइन पर देखा कि वो लोग भाई फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं, और फिर उनकी क्या वेबसाइट वगैरह भी है। अगर वेबसाइट नहीं है तो अपवर्क पे या फ्रीलांस पे या जितने भी अदर प्लेटफॉर्म है उनकी प्रोफाइल होगी वहां पर, ठीक है। तो आप चेक करो कि उनके भाई कितने प्रोजेक्ट वो लोग निकाल चुके हैं, लाइक कितने प्रोजेक्ट डन कर चुके हैं, कितने प्रोजेक्ट इन अराइवल है, कितने प्रोजेक्ट
वर्क इन प्रोग्रेस है और उनका क्या लाइक रेशो क्या है, लाइक रेटिंग कितना है उनका, ठीक है, वर्क रेशो कितना है, किसमें कितना काम कर रहे हैं, लाइक एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, हो सकता है उनके पास एक्स्ट्रा भी हो, वो आपको लाइक एफिलिएट मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट भी दे रहे हो, वो वीडियो एडिटिंग के साथ साथ यूट्यूब प्रमोट भी कर रहे हो, तो आप वो चेक करो कि किस तरह का काम चल रहा है और उनके प्राइसेस क्या है। तो अगर उनका प्राइसेस ज्यादा है तो आप उससे थोड़ा चार्ज कर सकते हैं क्या, अगर आपके बजट में है तो थोड़ा, अगर क्या होगा, अगर आप कम सेम सर्विस आप दे रहे हो, उसको फ्रीलांसिंग में ही एक्सपीरियंस उतना है और आपको 9 to 5 कहीं जॉब करके भी उतना ही सेम एक्सपीरियंस है, या उसको आपको उससे ज्यादा काम आता है, ठीक है, आप उससे बेटर हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा उससे कम प्राइस में कर लो कुछ टाइम के लिए, जब तक आपकी रेटिंग ना बन जाए, आपकी एक अच्छी प्रोफाइल ना बन जाए। तो प्रोफाइल जब तक बनानी चाहिए, बन जाए अच्छी सी, तो आप अपने रेट थोड़े लो कर सकते हो, बाद में उसको चाहे तो बढ़ा दो, ठीक है। Great, create a website. Having a website can help establish your online presence and make it easier for potential client to find you. Include information about your service rates and portfolio on your वेबसाइट। तो आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो, अगर आप अपवर्क पर भी हो, फ्रीलांस पर भी हो, तो आपने उस पर बनाया हुआ है, ठीक है, पूरी अपनी उस पर भी पूरी डिटेल डाल दो कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको स्किल्स क्या क्या आती है। देखो जैसे एसईओ है ना, एसईओ के अंदर भी छोटी छोटी स्किल्स होती है, तो आप ये नहीं कि सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डाल दिया, तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी स्किल्स डाल सकते हो, लाइक कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट ऑडिटिंग, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना आता है अच्छे से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग आप कर सकते हैं। यू कैन गिव द सजेशन फॉर द कंटेंट, यू कैन फाइंड आउट द बेस्ट बैकलिंक, लाइक 15 डीएपीए से लेके 40-60 डीएपीए तक, ठीक है, इस तरह की आप चीजें, स्मॉल स्मॉल चीजें अगर आप ऐड करते हैं अपने प्रोफाइल पे, तो आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है ना वो बढ़ती है और क्लाइंट को आपके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो वो भी फायदा है, आप उसका खुद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर दो, रैंक लेके आ जाओ, तो उसमें आप क्या है ना, आप कॉलिंग में बता सकते हो कि सर मेरी जो वेबसाइट है वो 3 महीने पुरानी बनी हुई है, आप वेबसाइट के थ्रू आए, देखो मैंने 3 महीने में अपनी वेबसाइट को भी अगर रैंक लाके दिया तो हो सकता है मैं आपकी वेबसाइट को भी लाके रैंक दे ही दूंगा, बट प्रॉमिस जल्दी से ना करो, क्योंकि भाई एसईओ का कुछ नहीं पता, गूगल एल्गोरिदम कब नया आ जाए और कब आपकी जो रैंक है वो नीचे डाउन हो जाए, वो ठीक है। तो उसको आपको थोड़ा सीखना भी पड़ेगा कि मार्केट कैसे करना है, आपको पिच के लिए अपने फ्रेंड्स को आप कवर कर सकते हैं, राइट, अपने फ्रेंड्स के साथ आप एज अ मॉक रख सकते हैं, लाइक जैसे मॉक इंटरव्यू रखते हैं ना, मॉक मीटिंग रख कर सकते हैं, बट जिसके साथ आप मॉक मीटिंग करो वो मार्केटिंग का बंदा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी आपको क्लोज क्वेश्चन कर सके ठीक से, उसको भी बाइंग बिहेवियर के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई बंदे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। देन बिल्ड योर पोर्टफोलियो, showcase your skills and experience. You will create a portfolio, include your best work example and make sure your profile looks professional. आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाएं, अपने जितनी भी सर्विसेज वगैरह हैं, एग्जाम्पल वगैरह हैं, सर्विसेज पोर्टफोलियो में आप जरूर ऐड करें, अपने जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनकी जितने भी रिव्यू वगैरह आपके पास आए हुए हैं वो आप जरूर यहाँ पर ऐड कर ले, और उनको बोले कि अगर कोई आपको नॉर्मली वो वर्ड टू माउथ वगैरह से या फिर किसी तरह से रेफरेंस देकर आपको क्लाइंट ला सकते हैं, तो उससे भी आप पीछे ना हटे। देन हाउ टू स्टार्ट अ फ्रीलांस, आपको नेटवर्क ढूंढना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी और आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। देखो तो नेटवर्क के लिए आपको रीच आउट टू पीपल इन योर इंडस्ट्री एंड अटेंड नेटवर्किंग इवेंट्स टू मेक कनेक्शंस एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स। सोशल मीडिया कैन ऑल्सो बी ग्रेट वे टू कनेक्ट विद द पोटेंशियल क्लाइंट एंड अदर फ्रीलांसर्स। तो आपको यहाँ पर जितने भी आपके लाइक जितने भी नेटवर्क में लोग हैं, जितने भी यहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर कोई गैदरिंग हो रही है, बिजनेस गैदरिंग हो रही है, फ्रीलांसिंग गैदरिंग हो रही है, काफी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, लिंक्डइन पर ही आपको यहाँ पर न्यूज़लेटर मिल जाता है, अगर आप किसी फेसबुक पर कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हो फ्रीलांसिंग इवेंट टाइप का, वो आपको मिल जाएगा, आपको स्टोरी टाइप्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो काफी सारी चीजें मिल जाती है जिसको आप यहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं मीटिंग, और अपनी जो प्रोफाइल है उसके बारे में आप बता सकते हैं, और सोशल मीडिया आपको काफी यहाँ पर हेल्प कर देगा कनेक्ट करने के लिए। तो कनेक्शन आपको यहाँ पर हेल्प कर देता है कि भाई सपोज करो कोई दो आपका किसी अच्छे से कनेक्शन बन गया, ठीक है, टोनी का जॉय से कनेक्शन बन गया, तो जॉय के पास अच्छे क्लाइंट है, बट जॉय के पास और भी क्लाइंट आ रहे हैं, बट जॉय के पास क्या है ना, अभी टाइम नहीं है, ठीक है, जॉय ऑलरेडी 15-20 क्लाइंटों के साथ डील कर रहा है और उसके पास 2 या 3 जो और क्लाइंट है वो पाइपलाइन में है, बट जॉय अभी कर नहीं सकता। तो आप टोनी क्या करेगा ना, टॉय जॉनी को बोल सकता है कि भाई अगर आप मुझे ये क्लाइंट दे दो, ठीक है, मैं आपको कुछ परसेंटेज दे दूंगा। तो अभी जॉय के लिए ये फायदा हो सकता है कि भाई पूरा क्लाइंट को छोड़ने से अच्छा है कि उधर से कुछ पैसा मिल जाए, देन पोर्टफोलियो जॉय का भी बिल्ड हो जाएगा और टोनी का भी बिल्ड हो जाएगा और दोनों आराम से अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से नेटवर्क आपको हेल्प कर देता है। देन स्टार्ट योर मार्केटिंग, once you have built your portfolio and established your online presence, start marketing your services,
use social media, email marketing and other channel to promote your business and attract new clients. तो आप इस मार्केटिंग जरूर स्टार्ट कर दे अपनी। अगर आप अपवर्क पर भी है, फ्रीलांस पर भी है और अदर जो भी प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फ्रीलांसिंग के ऑफर मिलते हैं और आपका खुद का वेबसाइट भी, तो आप जरूर अपनी गीक जो है उसको यहाँ पर शेयर करें। सोशल मीडिया पर आप शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन पर शेयर कर सकते हैं, आप एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं, यूट्यूब एडवर्टीजमेंट आप चला सकते हैं, सर्च एड आप चला सकते हैं, डिस्प्ले एड्स आप चला सकते हैं और एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पर आप एड चला सकते हैं, लाइक जस्ट डायल वगैरह, सुलेखा.com वगैरह पर भी आप ऐड चला सकते हैं, जहां से आपको क्लाइंट मिल जाए और आप उनको नॉर्मली कन्वर्ट कर सके। बी प्रोफेशनल, ऑलवेज प्रोफेशनल इन योर communication with clients, deliver high quality work on time, and be responsive to their needs. Good customer service is the key to build your successful freelancer career. तो जैसे पहले मैंने बात की कि लाइक फ्रीलांसर का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जो डेडलाइन है उनको और बढ़ाते जाए, तो आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, क्लाइंट्स के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको हाई क्वालिटी वर्क यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि आपको एक अच्छी रेटिंग मिल सके, अच्छा पैसा मिल सके। क्योंकि देखो जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो बार बार सर्विसेज होते हैं। एसईओ में क्या है ना, एसईओ एक टाइम का काम नहीं है। अगर आप फ्रीलांसिंग में एसईओ चूज कर रहे हो तो किसी भी क्लाइंट के लिए एसईओ एक टाइम का काम नहीं है, वो आपसे बार बार जरूर कराएगा। कोई नई सर्विस चेंज करनी हो, कोई दिवाली ऑफर आने वाला हो, वेबसाइट रिबिल्ड किया हो, कोई हैप्पी न्यू ईयर, आपको क्रिसमस से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर नए ऑफर आ रहे हैं उनको उसके लिए एसईओ कराना है या गूगल एड चलाना है, तो वो सब चीजें अगर आपने पहले उनको अच्छे से कराई हुई है, अच्छे से सर्विस दी हुई, तो वो आपको ही रीच करेंगे, 100% वो आप लोगों को रीच करेंगे। तो कैसे बात कर लेते हैं बेनिफिट ऑफ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसर आर न्यू बिजनेस दैट often created a solve a problem or meet a need in the market. Here are some benefit of the freelancers. तो एक नया लाइक बिजनेस टाइप हो गया है, देखो फ्रीलांसिंग तो आजकल है ना, हर कोई कर भी लेता है, लेकिन अच्छी बात होती है कि आप सर्विस किस तरह की प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की, आप किस तरह से यहाँ पर अपने जो क्लाइंट की डेडलाइन है उसको आप पूरा कंप्लीट करते हैं और किस तरह से आप प्रोफेशनली और कम्युनिकेट आप उनको कितना जल्दी कर पाते हैं। अगर बात करें तो फ्रीलांसिंग के बेनिफिट की, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप इनोवेशन कर सकते हैं, कंट्रोल रहता है आपके पास और पोटेंशियल होती है हाई ग्रोथ की। तो फ्लेक्सिबिलिटी में आपको, आप जैसे अपना खुद का काम है तो आप आराम से आप बड़े काम को भी छोटा बना सकते हैं, लाइक अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। लाइक फ्रीलांसर आर ऑफन और अजाइल एंड अडॉप्टेबल देन लार्जर मोर एस्टेब्लिश्ड कंपनीज। तो आप एकदम से अगर आपको अपनी कंपनी का मेन भी चेंज करना है ना, अगर आपको अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी का पूरा अगर आपको गोल भी चेंज करना है, अगर आप सिर्फ एक सर्च मार्केटिंग से आप डायरेक्टली ब्रांड या यूट्यूब मार्केटिंग ही स्टार्ट जस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अगर एक बहुत स्टैब्लिश्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वो सीधा अपना एम चेंज कर दे, वो सीधा वेबसाइट डेवलपमेंट को बंद करके सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में आ जाए, तो वो कर वहां भी लेंगे, बट उसको क्या होगा ना, उसको थोड़ा टाइम लगेगा पूरा अपना मॉडल चेंज करने में, पूरा अपना जितना भी उनको जितनी भी एक जितनी भी ब्रांडिंग है, जितनी भी उनकी ज्यादा लाइबिलिटीज रही हैं, वो सारी चेंज होने में काफी टाइम लग जाता है। बट वहीं पर फ्रीलांसिंग को, जो फ्रीलांसर है उसको इतना टाइम यहाँ पर नहीं लगता है। दे कैन क्विकली pivot their strategy in response to changing market condition and customer needs। तो वो डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं जो भी उनकी कंडीशंस हैं कस्टमर के बेस के हिसाब पर। देखो अगर कोविड के हिसाब से पहले देखा जाए तो पहले इतना शायद गूगल सर्च नहीं होता था, ना इतना एडवर्टीजमेंट वगैरह चलते थे और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी नहीं होती थी। तो अगर आप देखेंगे जो भी उस वक्त लाइक बिजनेसेस थे जहां पर लोग ट्रेडिशनली मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, राइट, जहां पर भी आप पैसा लगा रहे हैं ज्यादा, तो आप देखते हैं कि ज्यादातर ट्रेडिशनली फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, बट फिर बाद में उनको अपना जो पूरा वर्क पैटर्न है वो चेंज करना पड़ा कंपनीज को। लेकिन वहीं पर फ्रीलांसर्स को क्या है, उनको ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता, उनको कुछ ज्यादा यहाँ पर समझना नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही लाइक खाली रहते हैं, नहीं, बट अगर वो इस तरह की चीजें चेंज करते हैं तो ज्यादा फर्क उनको पड़ता नहीं है जितना एक बड़ी स्टैब्लिश कंपनीज को पड़ता है। इनोवेशन, फ्रीलांसर्स ऑफन ब्रिंग अ न्यू इनोवेटिव आइडिया टू द मार्केट। दे आर नॉट बाउंड by the some constraints as a large companies and can develop a new product or service that dispute traditional industries। तो इनोवेशन में भी चेंज कर सकते हैं, अपना कुछ भी आइडिया लेना चाह रहे हैं, कुछ भी अपनी चीजें ऐड करना चाह रहे हैं, तो उनको यहाँ पर लार्ज कंपनी की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसके हिसाब से उनको प्रोडक्ट वगैरह चेंज करने में जो दिक्कतें आती हैं वो यहाँ पर फ्रीलांसर्स को नहीं होगी। देखो अगर आप एक फ्रीलांसर डिजाइनर हो, ठीक है, सपोज कर लो आप एक लाइक टी शर्ट्स वगैरह की डिजाइन करते हैं या ग्राफिक डिजाइन करते हैं टी शर्ट्स के लिए,
ठीक है? वहीं पर आप देख रहे हो कि लोगो से रिलेटेड चीज़ें आप बना रहे हैं और बाद में आपको जो मोर डिटेल्स आ रही है या जो ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं वो किसी मार्वल यूनिवर्स से रिलेटेड आ रहे हैं या कोई स्पाइडरमैन से रिलेटेड टी-शर्ट्स आ रही हैं, किसी तरह के कोट से रिलेटेड टी-शर्ट्स आ रही हैं। तो उसमें क्या होगा ना, अगर विस्टा प्रिंट या फिर जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा अपनी चीज़ें चेंज करने का। ठीक है? उनको एडवांटेज है कि उनके पास पैसा ज़्यादा है तो वो मार्केट कर सकते हैं, बट फ्रीलांसर्स को क्या है ना, वो डायरेक्टली सभी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, सभी चीज़ों के लिए वो डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं, तो उनको इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर वो सिर्फ़ बी टू बी से हट के वो बी टू सी में भी बिज़नेस डालना चाहे। बट वहीं पर अगर विस्टा प्रिंट सपोज़ चाहे कि वो डायरेक्ट कस्टमर्स के बेस पर भी काम करे, कि जहाँ पर किसी तरह की टैगलाइन है, जैसे हक से सिंगल हो गया या कुछ भी ऐसे मैंने टैगलाइन्स एक दो देखी है, जैसे आई लव मार्वल मूवीज़, तो इस तरह की अगर वो चीज़ें करेगा तो वो एक अनप्रोफेशनल भी होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली बी टू बी में काम करते हैं, वो सिर्फ लोगो डिज़ाइन वगैरह से ही रिलेटेड काम करते हैं। बट वहीं पर फ्रीलांसर अगर सिर्फ लोगो से रिलेटेड डिज़ाइन के लिए काम करते हैं, उनको एक बड़ा ऑफर आ रहा है एमसीयू से रिलेटेड या किसी अपकमिंग मूवी से रिलेटेड प्रिंटिंग बनाने के लिए, तो वो नॉर्मली वहाँ पर बना सकते हैं। कंट्रोल एज़ अ फ्रीलांसर यू हैव अ मोर कंट्रोल ओवर द डायरेक्शन ऑफ योर बिज़नेस। You can make decision quickly and have the freedom to experiment with the different strategies। आपको पूरा फुल कंट्रोल रहता है। आपको बड़ी बिजनेस की तरह ये नहीं है कि आपको कुछ भी चीजें चेंज करनी है, पॉलिसी वगैरह में भी अगर चेंज करना है तो आप अपने इन्वेस्टर से, इक्विटी होल्डर से आप यहाँ पर राय ले, ऐसा कुछ नहीं, अपने पार्टनर से राय ले। यहाँ पर अगर आप एक दो फ्रीलांसर साथ में मिलकर काम कर रहे हो तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पेपर वर्क वगैरह नहीं लेता। बड़ी बड़ी कंपनी तो पेपर वर्क में ही इतने ज्यादा काम लगे थे, बट ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसर्स कुछ करे ही ना, अपनी कंपनी ना बनाए इन सब चीज़ों को डर के, ठीक है? लेकिन आपको ये ज़रूर करना है कि आपको फ्रीलांसर की जर्नी जल्दी से जल्दी एक ओपीसी कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड या एक स्टार्टअप में कन्वर्ट ज़रूर करनी है, ताकि आप अपने बिज़नेस को स्केल अप कर सकें। पोटेंशियल फॉर न्यू ग्रोथ, freelancer have the potential for rapid growth and can quickly scale up if they find a successful business model. This can lead significant financial reward for the freelancers। और जो भी उनके इन्वेस्टर्स हैं, देखो फ्रीलांसर्स में भी कभी कभी इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, जैसे आप कभी कभार बिजनेस से लाइक बैंक से भी लोन ले लेते हो या किसी फ्रेंड से आप लोन वगैरह ले लेते हो, तो वो आपके क्या हो गए, एक तरह के इन्वेस्टर ही हो गए। बट वहां पर ये है कि आपके पास पेपर वर्क नहीं है, बट बैंक में आपके पास पेपर वर्क वगैरह रहता ही है। तो ये कहना कि आप फ्रीलांसर्स को बिल्कुल जीरो रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, वो बहुत गलत है, मिथ है। अगर आप कहीं भी देख रहे हो कि फ्रीलांसिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो भाई वो नहीं होगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। तो आप अपनी की जो जो भी आपकी पोटेंशियल हाई ग्रोथ है ना, आप उसको स्केल अप कर सकते हो बिजनेस मॉडल के बेस पर। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर फाइनेंशियल रिवॉर्ड में भी हेल्प करती है। Then learning opportunities, starting a freelancing is a great opportunity to learn and new skills and gain valuable experience. You will be exposed to different aspect of running a business, from marketing and sales to finance and operations। Yes, तो आपको जितनी भी फ्रीलांसिंग है, एक बहुत आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आती है। आपका जो बिजनेस चल रहा है फ्रीलांसिंग का, उसमें आपको क्या है ना, आपको नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ती है। आपको सेल्स एंड फाइनेंस का भी रिलेटेड आपको चीजें देखनी है, क्योंकि आप शायद सोलो फ्रीलांसर रहे, तो आपको ऑपरेशंस भी यहाँ पर देखने हैं। आपको नॉर्मली अपने जितने भी आपके पेमेंट वगैरह है, उनके ड्यू वगैरह भी आपको देखने हैं। टैक्स वगैरह की रिलेटेड चीजें भी आपको देखनी है। तो इसमें क्या ना, आपको सारी चीजें समझ में आने लगती है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है चीजें सीखने के लिए। आप अगर नॉर्मली एसईओ वगैरह करके आप अच्छा बिजनेस स्केल अप कर लेते हैं, तो एंड ऑफ द ईयर आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा, राइट? तो उसको आप थोड़ा और अच्छे से सीख के अपने आप से खुद कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी सीए वगैरह से आप करा रहे हैं, तो उसमें भी आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जहां पर आपको पता रहता है कि भाई किस तरह से टैक्स पे कैसे होता है, किस तरह से बिल वगैरह आते हैं, इनवॉइस कैसे सेव करनी होती है। अगर आप लास्ट ईयर नहीं कर पाए और नए साल में अगर आप जब भी फ्रीलांसिंग कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो आप अगले बार को ध्यान रखोगे। क्रिएटिव एंड ऑटोमेनी, एज अ फ्रीलांसर यू हैव द एबिलिटी टू बी क्रिएटिव एंड कम अप with your own ideas. You also have the autonomy to set your own schedule and work on projects that you find personally fulfilling। तो जैसे हमने पहले बात की कि आप अपने हिसाब से इसको, अपनी टाइमिंग को, आप अपनी डेडलाइन को आप यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट को आप उस हिसाब से इन और आउट कर सकते हैं। अगर कोई ज्यादा ही हरी कर रहा है, कोई ज्यादा ही जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट कराना चाहता है, तो आप उसको मना भी कर सकते हैं। बट थोड़ा प्रोफेशनली आपको रहना पड़ता है, जैसे हमने पहले बात की कि ये नहीं है कि आप फ्रीलांसर हो तो आप ज्यादा टाइम लिए डेडलाइन आप कंप्लीट ना कर पाए। आप किसी भी तरह के हैं, आप स्टार्टअप हैं, फ्रीलांसर हैं, बड़ी कंपनी है, किसी भी कंपनी के लिए काम करो, देखो डेडलाइन हर जगह होती है, जो आपको एक प्रोफेशनल, जो आपकी एक इमेज है वो क्रिएट करते हैं। जॉब क्रिएशन, फ्रीलांसर create job and contribute to the local economy by hiring employees and working with the other businesses। Startup can have a positive impact on the community। so देखो,
स्टार्टअप और फ्रीलांसर दोनों जो है जॉब आपको यहाँ पर देते हैं। देखो जब भी फ्रीलांसर होता है वो स्टार्टअप ही टाइप का भी होता है। तो दोनों चीजें जब भी अगर आप जॉब प्रोवाइड करा रहे हो तो आपको अपना लोगो वगैरह भी रहेगा, ठीक है, आपको अपनी एक आइडेंटिटी वगैरह भी रहेगी। तो आप स्टार्टअप भी उसको ऐसा बोल सकते हैं फ्रीलांसर को एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप हायरिंग स्टार्ट कर रहे हो। इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार्टअप शब्द का चूज किया, क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग देन उसमें आपने काम किया 1 साल 2 साल जितना भी आप काम यहाँ पर देना चाह रहे हैं, फिर आप उसको एक लीगल एंटिटी बनाएंगे जब आपके पास काम ज्यादा आ जाएगा जॉब वगैरह आप देने के लिए। तो जब वो फ्रीलांसिंग सेट कर एक स्टार्टअप की कैटेगरी में आ जाएगी, और एक जब स्टार्टअप अच्छे से हो जाएगा 10-12 साल तो वो एक अच्छी स्टैब्लिश कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर थोड़ा गूगल पे सर्च किए कि क्या क्या क्वेश्चंस लोगों के माइंड में रहते हैं कि जब भी वो एक फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं। व्हाट स्किल्स डू आई नीड टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग? सो यू नीड टू हैव स्किल दैट आर इन डिमांड इन योर टारगेट मार्केट। तो आपके टारगेट मार्केट में जो भी स्किल्स है वो काफी ज्यादा चल रही हैं, जो भी स्किल्स आपको यहाँ पे लगता है कि इस स्किल की ज्यादा डिमांड है, उस वे में आप यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। दिस कुड बी अ स्किल सच एज राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वीडियो एडिटिंग और अदर स्किल्स। यू शुड ऑल्सो हैव गुड कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। तो देखो, अगर आप एक बड़े शहर में रहते हो, आप देख रहे हो कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सोशल मीडिया वगैरह सब चीजें आती हैं आपको, ठीक है, तो आप इस तरह का फ्रीलांस स्टार्ट कर सकते हो। अगर वहीं पर अगर आप छोटे शहर में हो, गांव वगैरह में हो, तो आप यहाँ पर स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, या अपना फ्रीलांसिंग आप क्या स्टार्ट कर सकते हो, आप इंग्लिश सिखा सकते हैं अगर आपको अच्छे से कम्युनिकेशन आता है। आप यहाँ पर राइटिंग करना सिखा सकते हैं लोगों को अगर आपको आता है तो। आप एक नॉर्मल ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, ट्यूशन भी एक फ्रीलांसिंग के अंदर ही आता है, जहाँ पर आप अच्छे से लोगों को, या जो भी स्टूडेंट है जितने भी लाइक 10 12 पीओसी ग्रेजुएशन, जिनको भी आप यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो एक तरह का आपका फ्रीलांसिंग हो जाएगा। हाउ डू आई हैंडल कॉन्ट्रैक्ट एंड पेमेंट्स? यूज अ कॉन्ट्रैक्ट टू स्टैब्लिश द स्कोप ऑफ वर्क, timeline and payment terms. Always require deposit or upfront payment before starting work. Use online payment platform like PayPal, Stripe or TransferWise to make to it easy client to pay you. So आपको जो भी हैंडल करने हैं पेमेंट वगैरह, आप अपना एक स्कोप ऑफ वर्क और टाइमलाइन को पेमेंट टर्म्स में जरूर उसको ऐड करें कि लाइक हर महीने के 1 तारीख को आपको पेमेंट करना होगा, या जो भी ये प्रोजेक्ट हो जाएगा इसका आपको 30% पहले देना है, 70% बाद में देना है। तो इस तरह के आप यहाँ पर टर्म और कंडीशन जरूर रखें, और जो भी आपको डिपॉजिट है पेटीएम पेमेंट वगैरह आप उसको जरूर ले लें। और हो सके तो ज्यादा ऑनलाइन में आप काम करें, क्योंकि देखो फ्रीलांसर्स का जो है वो ज्यादातर ऑनलाइन ही काम चलता है। तो आपको अपने पेपल पे, स्ट्राइप पे, या कहीं पर भी आप डायरेक्ट गूगल पे वगैरह भी आप ले सकते हैं, पेटीएम, फोन पे वगैरह भी ले सकते हैं। तो वो काफी आपको हेल्प कर देगा मोनिटाइज वे में। हाउ डू आई फाइंड क्लाइंट्स? यू फाइंड क्लाइंट्स थ्रू द नेटवर्किंग, मार्केटिंग एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स, create a website or blog to showcase your work, use social media to promote your services, and join ऑनलाइन मार्केट लाइक अपवर्क एंड फाइवर। सो देखो, अभी हमने बात किया था कि क्लाइंट कैसे मिलेंगे, तो क्लाइंट आप नेटवर्किंग के थ्रू भी ले सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के थ्रू ले सकते हो, पेपर क्लिक के एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। अदरवाइज आप नेटवर्क बनाकर भी आप क्लाइंट यहाँ पर ले सकते हो, पार्टनरशिप भी आप कर सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी फ्रीलांस यहाँ पर आउटसोर्स कर देती हैं अपने प्रोजेक्ट फ्रीलांसर्स को, तो आपको आराम से यहाँ पर चीजें मिल जाएगी। हाउ डू आई हैंडल डिफिकल्ट क्लाइंट्स? सो दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन एक्चुअली। मेरे को भी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था जब मैंने अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट किया था। देन कम्युनिकेट क्लियरली एंड प्रोफेशनली, उनसे सीधा आप बात कर ले जो आपको चीजें आती हैं, जहां पर आपको लगता है कि ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, या मुझे उस चीज में दूसरी कंपनी की या उन्हीं के कंपनी के किसी भी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। जैसे एग्जांपल ले लो, आपको HTML या पाइथन वगैरह से रिलेटेड आपको चीजें नहीं आती हैं, देन आप उनके लिए एसईओ कर रहे हो, तो आपको कीवर्ड सर्च रिसर्च करके उनको देने पड़ेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन रिसर्च करके आपको देना पड़ेगा, टाइटल टैग्स वगैरह सब आपने कलेक्ट कर लिया। अब आपको आता नहीं है कि H1 H2 में कैसे ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे ऐड करना है कोड में। तो ये चीजें आप डायरेक्टली बता सकते हो कॉन्ट्रैक्ट से पहले कि सर मैं आपको पूरा बैकलिंग वगैरह पूरा सब कुछ बना के दे दूंगा, बट पुट आपको जितने भी टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह है, कंटेंट वगैरह है, वो आपके जो भी डेवलपर है वो कर लेंगे, क्योंकि हमें नहीं आता या मेरे पास उस तरह के स्किल्स नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो आप वो स्किल सीख लो आराम से। ठीक है, तो ये एक तरह की आपको हो जाएगा कि कम्युनिकेट कर लो और क्लियर रहो और प्रोफेशनल रहो, और अपनी बाउंड्रीज यहाँ पर सेट करके रखो। इफ अ क्लाइंट इज बीइंग अनरीजनेबल, पोटेंटली लेट देम नो that you can't continue work with them.
Remember that your time and expertise are valuable and you deserve to be treated with respect. So अगर आपको लगता है कि क्लाइंट का बिहेवियर अच्छा नहीं है, क्लाइंट थोड़ा अकड़ू है या काम करने के बावजूद भी उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर सकते हो। क्योंकि देखो आपकी जो एक्सपर्टीज है वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। जो अगर आप किसी के लिए भी काम करके दे रहे हो तो काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर लगती है क्लाइंट को। देखो कई बार ऐसा होता है कि आप वेबसाइट बना के दे देते हो, बट क्लाइंट किसी और की वेबसाइट देख के बोलता है कि यार मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए। करेक्ट। लेकिन वो पहले डिस्कस नहीं करते हैं। तो आपको थोड़ा उनको समझाना पड़ेगा। अगर नहीं समझते देन यू क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपको वहां पर बाद में वैल्यूएबल बीच में लगता हो कि मुझे इतना मनी पे करना चाहिए या इतना मनी मुझे वापस करना चाहिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है। हाउ मच शुड आई चार्ज एज अ बिगनर? आपको कैसे चार्ज करना है एज अ बिगनर? यू मे नीड टू चार्ज लोअर रेट्स टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। जैसे अभी पहले हमने बात किया किस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं। तो थोड़ा आप कम रखें प्राइस अपना एक अच्छे फ्रीलांसर्स या कंपनी के रिगार्डिंग। Research what other freelancing charge for the similar service and adjust your rate based on your experience and skills level to get more rating, to get more portfolio। तो अपने थोड़े चार्ज कम रखो और देखो कि आपकी जो कॉम्पिटिटर फ्रीलांसर्स है वो पर्टिकुलर सर्विस के क्या चार्जेस ले रहे हैं, और उनसे थोड़ा अगर आप कम यहाँ पर रखते हैं तो आपको काफी यहाँ पर हेल्प हो जाएगा अपने पोर्टफोलियो को फिल करने के लिए। आई होप आपको आज का ये हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा कि फ्रीलांसिंग आप कैसे स्टार्ट करें